क्या आप कन्या लग्न के हैं और आप अपने जीवन में भाग्य में जमीन मकान प्रॉपर्टी रियल एस्टेट देने वाले योग के बारे में जानना चाहते हैं? तो अपने कुंडली का जो मुख्य भाव है वो चौथा भाव है, उसको देखिए। और अपनी कुंडली के जो प्रमुख ग्रह है इससे संबंधित गुरु शुक्र शनि बुध और चंद्रमा, उनको देखिए। ये आपके कुंडली में जो बुध होते हैं वो लग्नेश और कर्मेश होते हैं, लग्न भाव के स्वामी होते हैं और कर्म भाव के स्वामी होते हैं। और आपके जो शुक्र होते हैं वो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके स्थिर धन के स्वामी माने जाते हैं। चंद्रमा आपके आय के कारक होते हैं और गुरु सुख के कारक होते हैं। शनि आपके स्थायित्व के कारक होते हैं। तो अब इस प्रकार से योग बनता कहते हैं कैसे है, इसको समझिए आप। जब भी आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी गुरु का दूसरे या नौवें भाव के स्वामी शुक्र के साथ या गुरु का आपके 11वें भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ कोई संबंध बनेगा, युति संबंध बनेगा, तब आपको जमीन मकान खरीदने का योग बनेगा, रजिस्ट्री कराने का योग बनेगा और प्रॉपर्टी को अपग्रेड करने का योग बनेगा। जब भी गुरु के साथ में शनि की युति बनेगी तब आपको अस्थायित्व मिलेगा, मतलब आपको प्लॉट फार्म हाउस इत्यादि का योग बनेगा। अगर आप अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं तो अपना घर खरीदने का योग बनता है। ये चीज़ें मगर देरी से आती हैं बट टिकाऊ और लाभकारी होती हैं। तीसरा योग, जब बुध का शुक्र के साथ कोई युति बन रही हो और चौथे भाव से संबंध भी बन रहा हो तब आपको कैरियर से वित्त पोषित प्रॉपर्टी मिलती है, अर्थात आपकी आय उसमें बढ़ जाएगी और आप ईएमआई पे जमीन या मकान खरीद सकते हैं। अब योग सब फलित कब होते हैं? जब भी आपकी कुंडली में गुरु का शुक्र का शनि का चंद्रमा का कभी कभी बुध का अर्थात जितने भी ये ग्रह हैं जो योग बना रहे हैं उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब आपके जीवन में मकान और जमीन का योग बनेगा। या गोचर में गुरु अगर चौथे सातवें नौवें या 11वें भाव में गोचर कर रहे हों या शनि का संबंध चौथे 11वें भाव में बन रहा हो तब आपको दीर्घकालिक संपत्ति मतलब अस्थायित्व मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। गुरुवार शुक्रवार आपके लिए बहुत ही शुभ है जब भी आप कोई मकान या प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो हमने कुछ योगों का निर्माण इस चार्ट के माध्यम से बताया हुआ है कि कैसे योग बनते हैं। आप अपनी कुंडली से इसका मिलान कर लें और देखिए कि आपके कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं। अगर आपका इससे संबंधित कोई विशेष प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर हमें मेल कर सकते हैं, हम इसका निश्चित जवाब देंगे। धन्यवाद।